बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। आज हम बात करेंगे सूरत तकवीर के बारे में। सूरत तकवीर ये मक्की सूरत है, यानी हिजरत मदीना से पहले नाजिल हुई है और इसकी 29 आयात हैं और नुज़ूल के एतबार से इसका जो है 7 नंबर है और तदवीन के एतबार से इसका जो 81 नंबर है। बड़ा फ़र्क, हाँ बहुत फ़र्क है। तो ये अजीब व गरीब मज़ामीन इसमें जो है अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किए। 2 हिस्से इसके हैं। पहले हिस्से में अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात के अंदर एक इनकलाब बर्पा करने के अहवाल ज़िक्र किए हैं। जब क़यामत बर्पा होगी तो क्या अहवाल पेश आ जाएंगे। वह इज़ शम्स कुव्विरत कह के कि जो है वो सूरज जो है बेनूर कर दिया जाएगा, क्योंकि तकवीर कहते हैं बेनूर कर देने को। तो इस तरीके से पूरी कायनात दरम बरम कर दी जाएगी, वो अहवाल ज़िक्र किए हैं। और दूसरे हिस्से में इस हकीकत को बताया है कि ये कुरान करीम जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रहे हैं, ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक मुकर्रम फरिश्ता जो है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुनव्वर पर उतारता है। इसलिए इसके अंदर कौल आज़म का जिक्र है, इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम। ये एक मुकर्रम फरिश्ता जो है, बड़ा मुअज़्ज़ज़ फरिश्ता है, यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम भी उसका कौल है, मतलब कि अल्लाह का कलाम है जो वो आगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने अनवर पर पहुँचाता है। और आगे फरमा दी वमा हुआ बिक़ौलि शैतानिर रजीम, ये शैतान मरदूद का कौल नहीं है कि तुम ये शुबा करो कि ये कोई शैतानी तसर्रुफ़ के नतीजे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा न खास ऐसे कलाम कहते हैं। नहीं, ये शैतान का कोई इसके अंदर जो दखल नहीं। ये तो वो फरिश्ता जो इतना ताकतवर कवी है कि शैतान उसके करीब भी नहीं फटक सकता। तो ये वो फरिश्ता कलाम लेकर आता है और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाता है। इसी कलाम की हक़ानियत और सदाकत को अगर तुम मान लोगे तो तुम्हें जो है वो ज़िंदगी की हकीकत समझ में आ जाएगी और ये ज़िंदगी की फ़ना यानी क़यामत बर्पा होने के मनाजिर जो है उसकी असल रूह तुम्हें समझ में आएगी। ज़ाहिर है कि ये मुशरिकीन मक्का क़यामत के वक़ू को मानने को तैयार नहीं थे, दोबारा ज़िंदा होने के तसव्वुर को मानने को तैयार नहीं थे। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला इस सूरत के शुरू में वो अहवाल ज़िक्र किए हैं कि जो क़ुर्ब क़यामत जब होगा, क़यामत बर्पा होगी, तो ये अहवाल जो है कायनात के अंदर ज़ाहिर होंगे और ऐसा इनक़िलाब ज़ाहिर होगा कि ज़ाहिर है कि जब भी कोई चीज़ की तामीर होती है वो तामीर नीचे से ऊपर की तरफ होती है। पहले बुनियादी कायम होती, फिर नीचे से ऊपर की तामीर जाती है। लेकिन जब फना किया जाता है, उसको इमारत को गिराया जाता है, तो ऊपर से गिराया जाता है। जी, तो बिल्कुल इसी तरीके से वो क़ुर्ब क़यामत व हशर के जो अहवाल बयान किए हैं कि इज़ा शम्सु कुव्विरत, कि वो आसमान को सूरज बेनूर कर दिया जाएगा, वही इज़ा नुजूमुन कदरत, सितारे तोड़ दिए जाएंगे। तो वो ऊपर से फना आ रही है, ऊपर से उसको तोड़ा जा रहा है इस कायनात को, क्योंकि बनी नीचे से, पहले ज़मीन बनी थी, आसमान बने, लेकिन फना किया तो ऊपर से। जो एक फितरी उसूल है कि इमारत को जब तोड़ा जाता है तो ऊपर से तोड़ा जाता है, तो ऊपर से सारे अहवाल टूटने के पैदा होंगे और इनकलाब एक ऐसा बर्पा हो जाएगा कि सब इंसान फिर मैदान हशर में अल्लाह के सामने खड़े होंगे। लिहाजा ये कलाम मजीद तुम्हें जब ये बरहक सबक दे रहा है, इसको समझो और इस हकीकत को पहचान लो कि हमें अपने मालिक और अपने खालिक के सामने सजदा रेज़ होना है और तौहीद का रास्ता इख्तियार करना है। लेकिन अगर तुम नहीं करोगे तो जो अल्लाह इतनी बड़ी जो है इनकलाब आलम बर्पा करने पे कादिर है, तो वो कल खड़ा करके तुमसे तुम्हारे किए की पूछ भी करेगा। तो ये जो है वो अंदोनाक मज़ामी इसमें बयान किए और बताया कि कुरान करीम जो एक नसीहत है, ये एक ज़िक्र और नसीहत है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें पहुँचाते हैं। अब ये जो खुश नसीब होगा इस नसीहत से फ़ायदा उठाएगा, जो बदनसीब होगा वो महरूम रहेगा और ज़ाहिर कल रोज़ क़यामत में उसका ये सज़ा भुगतेगा। तो ये हकीकत इस सूरत के अंदर बयान की।